हे गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर आईक्यू। एग्रीकल्चर आईक्यू में आपका स्वागत है। तो गाइस, आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2 यानी कि एग्रीकल्चर जो छात्रों के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी है उसकी क्लास आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास का लेक्चर है, यहाँ पर 12th लेक्चर है। यहाँ पर कंप्यूटर अवेयरनेस से हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड पार्ट 1 मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एमएस वर्ड खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। यहाँ पर सब चीज हम बेसिक से अगर हम चलेंगे तो हम पे यहाँ पर पार्ट 2 में यानी कि 2 पार्ट में हम यहाँ पर कवर आप अच्छे से कर पाएंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं यहाँ पर। तो बिफोर वी बिगिन गाइज, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है, मेक श्योर आप मेरे को वहां पे ज्वाइन करें यहाँ पर एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल, जिससे कि हर वीडियो का पीडीएफ वहां मिल सके। साथ ही साथ एग्जाम रिलेटेड जो क्वेरी वहां पर रहती है वहां पर मैं वहां पे पोस्ट करते रहता हूँ। तो साथ ही साथ यहाँ पर डीडीए का कोर्स भी चल रहा है, वहां पे आप सारे यहाँ पर पीडीएफ यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर, और ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो जल्दी से पढ़ते हैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको पता होगा, यहाँ पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। ये वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पर डेवलप किया था। ये यहाँ पर मोस्ट वाइडली यूज्ड वर्ड प्रोसेसर है यहाँ पर, जो कि मैक यानी कि एप्पल के मैक और यहाँ पर पीसी में यहाँ पर जनरली अवेलेबल होता है। यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर फीचर, यहाँ पर वैरायटी ऑफ फीचर्स देखने को मिलते हैं इसमें, जैसे कि क्रिएट, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग और एटसेट्रा। एक में अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर यह है यहाँ पर एमएस वर्ड का लेआउट। आप इसके साथ रूबरू जरूर होंगे, यहाँ पर आपने काम किया होगा। यहाँ पर चाहे आपने कोई यहाँ पर लेटर लिखना हो या फिर कोई ऐसे, तो आपने इस तरीके से यहाँ पर एमएस वर्ड में काम किया होगा। ये सारे इसके टैब है, यहाँ पर धीरे धीरे हम जानेंगे क्या क्या है। यहाँ ये सिंपल से एक लेआउट है यहाँ पर एमएस वर्ड का। आगे देखते हैं यहाँ पर डॉट डीओसी, डॉक और डॉक्स, ये यहाँ पर फाइल एक्सटेंशन है एमएस वर्ड के। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ पर पूछा जा सकता है यहाँ पर, और पूछा जाता भी है। यहाँ पर पहले के एग्जाम में यहाँ पर पूछा गया यहाँ पर कि फाइल एक्सटेंशन कौन सा है एमएस वर्ड का, या फिर पावर पॉइंट का दे दिया जाएगा यहाँ पर, या फिर एक्सेल का, किसी का भी। तो वर्ड के केस में यहाँ पर ये डॉक और डॉक्स यहाँ पर ये यहाँ पर फाइल एक्सटेंशन है वर्ड के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। आगे है यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बार की। यहाँ पर तो सबसे पहला है आपका टाइटल बार। टाइटल बार जैसे नाम से पता चला है यहाँ पर लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द यहाँ पर विंडो। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर ये टाइटल बार है, जो टाइटल लिखा होगा। यानी कि सिंपल से आप कह सकते हैं यहाँ पर जिस नाम से आप सेव कर रहे हैं, जैसे कि ये यहाँ पर एक पर्टिकुलर यहाँ पर वर्ड है। यहाँ पर अगर मैंने इसका नाम यहाँ पर सेव कर दिया एग्रीकल्चर आईक्यू, तो यहाँ पर जो टाइटल है यहाँ पर ये दिखाएगा एग्रीकल्चर आईक्यू, यहाँ पर टाइटल ये हो जाएगा। Simply, title bar is located at the top of the window that displays the name of the window or document being used, जैसे मैंने अभी आपको बताया। सेकंड है इसका क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से यहाँ पर है क्विक एक्सेस टूल बार, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है क्विक एक्सेस टूल बार। तो ये क्या होता है यहाँ पर, ये स्मॉल कस्टमाइजेबल टूल बार एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो। It contains a set of command that are independent of the tab। कुछ यहाँ पर कमांड रहती है यहाँ पर ये क्विक एक्सेस टूल बार में, जैसे नाम से पता चला है क्विक एक्सेस यानी कि जल्दी से एक्सेस की जाने वाली कीज। तो जो जो यहाँ पर कीज रहती है यहाँ पर उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो क्विक एक्सेस टूल बार है ये इस तरीके से यहाँ पर टाइटल बार के बगल में होता है। आगे देखेंगे, आगे पूछा है यहाँ पर रिबन। रिबन है यहाँ पर, तो ribbon is the cluster of toolbar in MS Office which are used for writing, designing, formatting, reviewing different styles, adaptation, add-in और themes etc। पहले मैं आपको लेआउट में दिखा देता हूँ कि रिबन कहाँ है। तो रिबन इस तरीके से है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, ये जो सारा चीज है यहाँ पर ये रिबन कहलाता है यहाँ पर, ये रिबन। तो रिबन में सिंपली क्या होता है यहाँ पर, ये यहाँ पर टूल बार का क्लस्टर है, यानी कि जो सारे टूल बार्स है उनका जो समूह है एमएस ऑफिस में, उसको रिबन कहा जाता है। जिससे कि हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, कुछ भी चीज फॉर्मेट कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर रिव्यू डिफरेंट स्टाइल्स, यहाँ पर कोई भी स्टाइल आप अपना सकते हैं, अडेप्टेशन, एडिंग्स या फिर थीम्स ऐड कर सकते हैं। वो सारा जो क्लस्टर है वो यहाँ पर रिबन कहलाता है। आगे आपका फाइल मेनू। फाइल मेनू सिंपल है यहाँ पर, फाइल मेनू इज अ सेक्शन ऑन द ऑफिस रिबन that give access to file functions such as open, save, close, property and recent file option। मैं अगर आपको इमेज के थ्रू समझाऊं तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये है आपका एमएस वर्ड, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये रहा आपका यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार,
जो मैंने यहाँ को कहा, ये रहा आपका टाइटल, डॉक्यूमेंट 153, ये टाइटल हो गया। अब फाइल यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो फाइल में देखिए न्यू यानी कि कोई नया यहाँ पर डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, ओपन कोई भी चीज यहाँ पर खोलना चाहते हैं, क्लोज, सेव एज, प्रिपेयर, पब्लिश, सेंड, वेब पेज प्रीव्यू, रिस्ट्रिक्ट परमिशन, पेज सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट, ये सारी चीजें हैं आपकी फाइल मेनू में, जो भी हमने बात की यहाँ पर फाइल मेनू यहाँ पर ओपन सेव क्लोज करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर है। बहुत बेसिक से जा रहे हैं हम, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे है आपका होम टैब। तो होम टैब क्या होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। होम टैब is the default tab in MS Word, MS Excel, MS PowerPoint and other MS Office product। यहाँ पर ये डिफॉल्ट टैब होता है वर्ड में, MS Excel, MS PowerPoint and other MS Office product। ये डिफॉल्ट का मतलब क्या है, देखिए इस तरीके से है यहाँ पर, ये आपका लेआउट है। तो जब भी आप यहाँ पर MS Word, PowerPoint, Excel खोलेंगे तो डिफॉल्ट टैब यानी कि ये आप इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर डिफॉल्ट। तो अगर मैं आपको जूम इन करूं मैं, तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं सेक्शन। तो ये डिफॉल्ट है, यानी कि जब भी आप खोलोगे तो इस तरीके से यहाँ पर होम पहले आपको ये खुलेगा। तो आई होप आपको पता चल गया होगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर होम टैब, यहाँ पर ये डिफॉल्ट टैब है, MS Word, MS Excel, PowerPoint and other MS Office product। It allows changing document settings such as font properties by using control groups on the data। The control groups and keys are, तो सिंपली यहाँ पर होम टैग में आप यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट की सेटिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे कि क्लिपबोर्ड ग्रुप, कॉपी पेस्ट कट फॉर्मेट पेंटर, फॉन्ट ग्रुप यहाँ पर है, पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप है और एडिटिंग ग्रुप है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, तो आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं आपके लिए यहाँ पर जूम करूँ तो आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा यहाँ पर पूरा सेटअप, होम है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर जो फॉन्ट का स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर फॉन्ट का साइज, यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये इस तरीके से है यहाँ पर ये जो फॉन्ट है यहाँ पर उसका जो शेप है यहाँ पर वो चेंज कर सकते हैं, कलर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टाइल, यहाँ पर बुलेट, यहाँ पर 1 2 3 बुलेट में यहाँ पर आप डिजाइन कर सकते हैं यहाँ पर। और अलाइनमेंट यानी कि जो पेज का यहाँ पर प्रीव्यू है यहाँ पर वो कैसा रहना चाहिए, अलाइनमेंट, मिडिल, लेफ्ट, राइट, ये सारा आप चीज यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो कि है होम बटन में, होम टैब बटन में। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे है आपका, तो सिंपली अगर आप यहाँ पर पूछें कि सर यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो स्टाइल ग्रुप है यानी कि दे दिया जाएगा, स्टाइल ग्रुप इज प्रेजेंट इन विच टैब, स्टाइल ग्रुप इज प्रेजेंट इन विच टैब, वहां पे ऑप्शन में होगा होम टैब। तो होम टैब आप आंसर यहाँ पर ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे है यहाँ पर इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब के बारे में जानेंगे हम। इंसर्ट टैब इज यूज टू इंसर्ट डिफरेंट फीचर्स सच एज टेबल्स, पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, शेप, चार्ट, पेज नंबर एटसेट्रा। जैसे नाम से पता चल रहा है इंसर्ट यानी कि कुछ यहाँ पर चीज डालना। तो इंसर्ट यानी कि आप क्या क्या चीज डाल रहे हैं, यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर टेबल्स, पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, शेप, चार्ट, पेज नंबर एटसेट्रा। तो पेज ग्रुप यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल ऐड कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन यानी कि पिक्चर, शेप्स, स्मार्ट आर्ट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, मीडिया, हेडर एंड फूडर यानी कि पेज नंबर, हेडर एंड फूडर, टेक्स्ट ग्रुप यानी कि, और यहाँ पर सिंबल भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। एक बार अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं इंसर्ट। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर टेबल है, कवर पेज है, यहाँ पर ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक करना चाहते हैं, पिक्चर आप ऐड करना चाहते हैं, पिक्चर आप यहाँ पर फाइल से ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर डेडिकेटेड है ऑनलाइन पिक्चर, यहाँ पर ऑनलाइन से यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाएगा। शेप कुछ ऐड करना चाहते हैं इस तरीके से। यहाँ पर स्मार्ट आर्ट यानी कि आप देखते हैं ना, जैसे कि ए है तो इसको अलग अलग यहाँ पर स्मार्ट आर्ट रहती है, यानी कि अगर आप 3D में करना चाहते हैं या किसी भी तरीके से स्मार्ट आर्ट वो होता है यहाँ पर स्मार्ट आर्ट। या फिर इस तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर आपको डिजाइन देना हो यहाँ पर कोई चीज तो स्मार्ट आर्ट वो कहलाता है। चार्ट आप यहाँ पर बना सकते हैं, यहाँ पर कोई भी चार्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर स्टोर आप यहाँ पर देख सकते हैं, डेडिकेटेड स्टोर है यहाँ पर, हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, और ये हेडर एंड फुटर, पेज नंबर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये सारे चीज है यहाँ पर इंसर्ट बटन में। तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया था कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो यहाँ पर, तो सिंपल बोल सकता है कि हेडर और फुटर किस टैब में होता है, तो आपका आंसर होगा इंसर्ट टैब में।
ये आपको यहाँ पर याद करना है थोड़ा, तो आप एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आसानी से आप याद कर लेंगे। अगले में चलते हैं। अगला है यहाँ पर डिजाइन टैब। नाम से ही जैसा पता चल रहा है डिजाइन यानी कि थीम्स इसमें होती है यहाँ पर, जो टू चेंज कलर फॉन्ट्स एंड इफेक्ट फॉर द डॉक्यूमेंट ऑल एट वन, द स्टाइल सेट गैलरी, पैराग्राफ स्पेसिंग इफेक्ट, द पेज बैकग्राउंड ग्रुप, वाटर मार्क, पेज बटन टू फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट, ये सारा चीज आता है डिजाइन टैब में। अगर आपको मैं इमेज के थ्रू दिखाऊं तो यहाँ पर है, यहाँ पर ये डिजाइन है यहाँ पर, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी, जैसे कि आपने कुछ भी यहाँ पर चीज यहाँ पर वर्ड में लिखी है तो यहाँ पर टाइटल के साथ यहाँ पर अलग अलग थीम आ जाएगी कि इस थीम में आपको अच्छा लगता है। थीम यानी कि यार जो अच्छा लगे व्यूअर को, इस तरीके से यहाँ पर ये अलग अलग यहाँ पर थीम है, ये थीम आप ऐड कर सकते हैं डिजाइन से। कलर आप यहाँ पर डाल सकते हैं, फॉन्ट, पैराग्राफ में स्पेसिंग कितनी रहनी चाहिए वो आप डाल सकते हैं, यहाँ पर इफेक्ट डाल सकते हैं, वाटर मार्क डाल सकते हैं। वाटर मार्क का जनरली प्रिंसिपल क्या है यहाँ पर कि जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर, तो अगर आपने ये देखा होगा कि टेलीग्राम चैनल में अगर आपने मेरी डॉक्यूमेंट देखी होगी तो आपने लास्ट में यानी कि ऊपर तो यहाँ पर आप लिखा हुआ है यहाँ पर कोई भी चीज यहाँ पर एग्जाम रिलेटेड यहाँ पर जो भी पोस्ट की है मैंने टेलीग्राम में, तो उसके पीछे आपने देखा होगा यहाँ पर एग्रीकल्चर आईक्यू का यहाँ पर डायगोनल यहाँ पर एक वाटर मार्क होगा। वाटर मार्क सिंपली ताकि हाईलाइट करने के लिए कि यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है ये यहाँ ना हमारे द्वारा बनाई गई है एग्रीकल्चर आईक्यू, इस तरीके से यहाँ पर वाटर मार्क टाइप का होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर वाटर मार्क ये कहलाता है। पेज कलर आप कलर कर सकते हैं यहाँ पर, और पेज बॉर्डर यहाँ पर छांट सकते हैं डिजाइन में। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका लेआउट टैब। लेआउट टैब होल्ड द बटन विच आर यूज टू अरेंज डॉक्यूमेंट पेज, द कंट्रोल ग्रुप्स एंड कीज अंडर लेआउट टैब्स आर। तो लेआउट टैब सिंपली यहाँ पर डॉक्यूमेंट के जो पेज हैं उसको यहाँ पर अरेंज करने के लिए सिंपल होता है। यहाँ पर लेआउट जैसे नाम से पता चल रहा है पेज लेआउट, तो देख लेते हैं यहाँ पर कैसा होता है यहाँ पर। तो पेज लेआउट में सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर पेज सेटअप ग्रुप रहता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। यहाँ पर ये यहाँ पर ओवरव्यू है, यहाँ पर ये है आपका पेज लेआउट। यहाँ पर पैराग्राफ ग्रुप रहता है, इसमें अरेंज ग्रुप रहता है। तो पेज सेटअप ग्रुप में सिंपली यहाँ पर मार्जिन रहती है। मार्जिन आप देख सकते हैं कि कितना रहना चाहिए मार्जिन, ओरिएंटेशन, ब्रेक, लाइन, नंबर, हाइफेनेशन, साइज ऑफ द पेज और कॉलम, इस तरीके से यहाँ पर ये सारे पेज सेटअप ग्रुप में रहते हैं। पैराग्राफ ग्रुप में पैराग्राफ इंडेंटेशन और स्पेसिंग रहती है, आप देख सकते हैं हाइफेनेशन, लाइन नंबर, ब्रेक्स, कॉलम, साइज कितना रहना चाहिए, ओरिएंटेशन यानी कि पोर्ट्रेट या फिर लेआउट, और यहाँ पर ये देख सकते हैं मार्जिन। अरेंज ग्रुप में यानी कि अलाइन, रैप टेक्स्ट, रोटेट एटसेट्रा, ये सारी चीजें यहाँ पर पेज लेआउट में आपको मिलेगी। तो ये था यहाँ पर पेज लेआउट का। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब अलाउ यू टू नाउ क्रिएट अ टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट्स, साइटेशन, क्रॉस रेफरेंस, द वेल कंट्रोल ग्रुप्स एंड कीज इन दिस टैब्स आर। तो रेफरेंस टैब सिंपली यहाँ पर होता है यहाँ पर साइटेशन डालने के लिए, क्रॉस रेफरेंस, जैसे कि रेफरेंस आपने सुना होगा यहाँ पर रेफरेंस की कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपने कहाँ से ली है तो वो सारा चीज यहाँ पर रेफरेंस आता है कि रेफरेंस देना पड़ता है। आपने देखा होगा यहाँ पर एग्रीकल्चर स्टूडेंट को पता होगा यहाँ पर रेफरेंस, जो एमएससी कर रहे हैं यहाँ पर उनको पता होगा यहाँ पर थीसिस में आप रेफरेंस डालते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर रेफरेंस। तो जनरली जो कीज होती है वो है टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप, फुटनोट्स ग्रुप, रिसर्च ग्रुप, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शन ग्रुप, इंडेक्स ग्रुप और टेबल ऑफ अथॉरिटीज ग्रुप, ये चीज रहती है रेफरेंस में। अगर मैं आपको यहाँ पर लेआउट में दिखाऊं तो ये है यहाँ पर लेआउट रेफरेंस में। पहला है ऐड टेक्स्ट, अपडेट टेबल, टेबल ऑफ कंटेंट, यहाँ पर क्या है इंसर्ट, फुट नोट आप डाल सकते हैं यहाँ पर, नोट, नेक्स्ट फुट नोट, ये सारी चीजें। साइटेशन आप डाल सकते हैं कौन क्या चीज साइटेशन है, बिब्लियोग्राफी, स्टाइल, मैनेज सोर्स, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, इंसर्ट कैप्शन आप डाल सकते हैं और क्रॉस रेफरेंस, ये सारी चीज डाल सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो रेगुलर यहाँ पर वर्ड को यूज करते हैं। तो रेफरेंस अगर आप डालना चाहते हैं तो रेफरेंस का एक अलग सेक्शन यहाँ पे बना हुआ है। तो गाइज ये था आज का सेशन, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यहाँ पर अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो कुछ ना कुछ मैंने वैल्यूएबल फीड आपके यहाँ पर दिए होंगे यहाँ पर, तो अभी का अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पर मोटिवेट कर दीजिए हमें, और लाइक और शेयर भी कर दीजिए। आगे के नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट कीज यहाँ पर क्या क्या रहेगी यहाँ पर, और कुछ और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर अलग अलग टैब जो कि हमारा बचा है यहाँ पर, मेलिंग, रिव्यू और व्यू टैब बचा है यहाँ पर, तो उसके बारे में जानेंगे। और इंपॉर्टेंट कीज जो कि मैक्सिमम यहाँ पर एग्जाम में आती है वो हम जानेंगे। तो जो अगला सेशन है यहाँ पर वो आप बिल्कुल मिस मत कर दीजिए।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।